ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने जिन वाणी बोलो सद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री पंडित पूजा में तारण तरण स्वामी जी महाराज उनकी गाथाओं में और उसके द्वारा स्वामी ज्ञानानंद जी अपने विचार इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग जो अपेक्षा से धर्म को अज्ञान से अज्ञानी जीव को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सी कथा चौथी? जो जोड़ने का काम करता है उसे कहा भक्ति मार्ग, धर्म से जोड़ता है। और जो स्वयं के स्वरूप से स्वभाव से जोड़ता है उसका नाम ज्ञान मार्ग। सीधा ज्ञान मार्ग में तो विरलों से भी विरला जाएगा। किसी का पूर्व भाव का अच्छा अभ्यास होगा वह प्रारंभिक अवस्था में भक्ति मार्ग से ही जुड़ेगा। कोई मंदिर से जुड़ेगा, कोई शास्त्र से जुड़ेगा, कोई गुरु से जुड़ेगा। जिसका जिसकी जैसी जैसी भवितव्यता होगी, जिसका जैसा उदय होगा उसके अनुसार वो एक बार जिसे व्यवहार से धर्म कहते हैं वहाँ से जुड़ेगा, अपने मत से, अपने पंथ परंपरा संप्रदाय के अनुसार। और उसको सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते जिसके तीव्र पुण्य का उदय होगा, जिसे मोक्ष मार्ग की उपलब्धि होनी होगी, जिसकी काल लब्धि पक जाएगी, उसको यह ज्ञान मार्ग मिल जाता है। अब ज्ञान मार्ग मिल गया, उसके बाद उसका आचरण होना उसमें भी विरले जीवों को होता है। हाँ, ये तो आत्मा की बातें आज लाखों लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लाखों लोग अलग अलग मत संप्रदाय में आत्मा की बातें हो रही है, ज्ञाता दृष्टा भाव की बातें हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं आत्मा हूँ और मैं कुछ नहीं, यहाँ तक भी जीव पहुँच जाते हैं। अन्य मती भी पहुँच रहे हैं। जो ज्ञान मार्ग हमें हमारे भावलिंगी मुनियों के द्वारा मिल रहा है और जिसे हम सम्यक दर्शन के नाम से पुकारते हैं, वो मार्ग मैं कम से कम 8-10 मार्गों में घुमा फिरा हूँ, लेकिन ऐसा मार्ग कहीं भी नहीं है। लेकिन सही तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भटकने होते हैं इस मार्ग में आने के बाद ही। इसलिए कहा, कल हमने देखा कि ज्ञान मार्ग संकल्प शक्ति, दृढ़ता और पुरुषार्थ का मार्ग है, तभी महावीर बना जा सकता है। महावीर स्वयं को महावीर बनाने का मार्ग है। कौन सा? पर्याय में। और पर्याय में महावीर वो बन सकता है जो निश्चय से अपने आप को परमात्म स्वरूप, शुद्ध आत्म स्वरूप स्वीकार कर लेता है। अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि इन सब बातों को समझने के लिए, ज्ञानी सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना तो बता रहे हैं। इसके लिए सद्गुरु तारण स्वामी का विचार मत का पहला ग्रंथ श्री मालारोहण जी देखें। हमारा मालारोहण जी पे भी विवेचन चल रहा है। उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान आदि की पूरी व्याख्या की गई है।
ऐसा ये ज्ञान मार्ग, कौन सा ज्ञान? क्षपशम ज्ञान की बात नहीं, संसार का ज्ञान तो नहीं, पर धर्म क्षेत्र का, शास्त्रों के ज्ञान को भी ज्ञान नहीं कहा। शास्त्र ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इसलिए शास्त्र भिन्न अरु ज्ञान भिन्न। शास्त्र दिशा निर्देश करते हैं, शास्त्र में ज्ञान निर्देश करते हैं। ज्ञान कहाँ है, ज्ञान स्वभाव तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसका दिशा निर्देश शास्त्र बताएंगे। लेकिन चलना किसको पड़ेगा? स्वयं को। कहाँ चलना पड़ेगा? अपने में। किसके द्वारा? भेद ज्ञान और भेद विज्ञान और तत्व निर्णय के द्वारा। बहुत उत्कृष्ट मार्ग बताया है। सबसे पहले भेद विज्ञान और तत्व निर्णय करो, बाकी सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब क्रियाएं भले भूल जाओ, और कोई क्रिया नहीं। इससे बड़ी क्रिया क्या होगी? हम तो भेद विज्ञान को ही सबसे बड़ी क्रिया मानते हैं। ये भी क्रिया है, क्योंकि अभी मन से करनी है भाई, पूरी क्रिया है। ये मैं नहीं, ये मैं ज्ञान स्वभाव को जान रहा हूं, तो पूरे विकल्पों से ही करना है, बुद्धि के लेवल से ही करना है, तो क्रिया है। अनंत पुण्य का ही बंध हो रहा है। लेकिन ये क्रिया आपको एक क्षण के लिए आत्मा में ठहराएगी, और जिस क्षण आप अपनी आत्मा में एक समय के लिए ठहरते हो, अनंत गुणा निर्जरा होती है, अनंत गुणा। क्योंकि एक समय में 7.5 कर्म का बंध होता है, और सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी चौकड़ी निकल गई है, इसलिए उसे अपेक्षा से कर्म का बंध भी नहीं कहा है, यानी निरंतर संवर हो रहा है। तो संवर और निर्जरा किसके? सम्यक दृष्टि के। उसके पहले नहीं, उसके पहले तो कर्म का ही बंध है। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा बताई है। ऐसा ज्ञान मार्ग अलौकिक है। लोग नीच कल्पना से जैसा मानते हैं वैसा यह मार्ग नहीं है। आंख में किरकिरी, जरा भी कचरा आ जाए तो सहन नहीं होता। एक छोटा सा धूल का कण, एक छोटे से धूल का कण बड़े से बड़े पहाड़ को देखने में से भी वंचित कर देता है, करता है ना। किरकिरी आ जाए, कांच में थोड़ा सा धूल का कोई कण उड़ जाए तो आंखें ऐसे ऐसे हो जाती है, हम बड़े से बड़े पहाड़ को भी नहीं देख पाते। इसी प्रकार सच्चे ज्ञान मार्ग में तिल भर भी संधि नहीं चलती। आत्मा में भाव बंधन ही न हो तो सम्यक दृष्टि ज्ञानानंद स्वभाव में स्थिर होकर विकार का नाश किस लिए करता है। अतः पर्याय में बंधन है और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। इस बात को ज्ञानी सम्यक दृष्टि अच्छी तरह जानता है। निरंतर द्रव्य दृष्टि का पुरुषार्थ है, लेकिन पर्याय में जो मलिनता है उसको भी साथ साथ में निकालने का पुरुषार्थ चलता है। नास्ति से यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, और आस्ति से यही मैं। निरंतर इसी का नाम तो भेद विज्ञान है। जैसे ही पर में गया जाएगा। भावलिंगी मुनियों को भी शुभ भाव आता है। हम तो अभी चौथे पांचवें गुणस्थानक की बात कर रहे हैं। तो जब वो शुभ भाव में होते हैं, ये शास्त्र लिखे, तब वो कहाँ थे? पर में तो थे। हाँ, जब शास्त्र लिखे तो पर में थे, अपनी आत्मा से अलग। लेकिन उसका उन्हें खेद रहता है, अरे मैं कहाँ बाहर चला गया। और जैसे खेद हुआ सो में आ जाते हैं। अंतर्मुहूर्त शुद्धो पियो, इसका नाम भावलिंगी मुनि। 15 दिन के भीतर भीतर शुद्धोपयोग, इसका नाम 5वां गुणस्थानक। और 6 महीने के भीतर भीतर शुद्धोपयोग, आत्मलीनता, आत्मा का निर्णय, आत्मा की अनुभूति, इसका नाम 4था गुणस्थानक। स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र और सर्व चारित्र, सकल चारित्र। चारित्र का मतलब आत्म स्वभाव की स्थिरता।
चारित्र का मतलब कपड़े बदलना नहीं, वो तो व्रत महाव्रत है। व्रत महाव्रत अलग है और चारित्र अलग है, क्योंकि चारित्र शब्द आत्मा के लीनता से जुड़ा है और अनुव्रत महाव्रत आदि बाहर के आपके व्यवहार से जुड़ा है। तो व्यवहार होता है, निषेध थोड़ी है व्यवहार का, नियम से होता है। पांचवें छठे गुण स्थानक में सब कुछ होता है, लेकिन व्यवहार को धर्म नहीं मानते। निरंतर धर्म कहा कि इस व्यवहार से ज़्यादा उपयोग को मैं अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में कैसे स्थिर कर सकूं, इसी का नाम ज्ञान मार्ग। इसलिए अपने देवत्व पद को प्रकट करने के लिए, किसको? अपने देवत्व पद को प्रकट करना। कौन सा देवत्व पद? मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। ये जो निश्चय का कथन है अभी पर्याय में प्रकट नहीं है, ये वहाँ जागृति है कि पर्याय में भी इसे प्रकट करना है। तो लक्ष्य क्या हुआ? उसको पर्याय में प्रकट करने का लक्ष्य हुआ। तो सम्यक दृष्टि जीव बाहर से स्वच्छंदी नहीं होगा, और जो हो रहा है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। स्वच्छंदी का मतलब समझना है बराबर। वापस बहुत बार सम्यक दृष्टि जीव भी स्वच्छंदी जैसे नजर आते हैं, क्योंकि बाहर से कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, संसार में रच पच रहे हैं। अब संसार में एकत्व है या नहीं है, आसक्ति है या अनासक्ति है, अब किसको पता पड़ेगा? स्वयं को पड़ेगा। वो तो द्रव्य से तो काल भाव के हिसाब से। बाहर से लोग तो कहेंगे देखो खा पी रहा है, मस्त मजा कर रहा है, दुकान जा रहा है, परिवार को संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, काहे का सम्यक दृष्टि? नहीं। इसलिए हमें किसी का निर्णय नहीं करना है, हमें अपना निर्णय करना है। मेरा उपयोग अपनी आत्मा में, अपने ज्ञान स्वभाव में बार बार जा रहा है या नहीं जा रहा है। बार बार उपयोग ज्ञान स्वभाव की तरफ जाना, इसका नाम ज्ञान मार्ग है। अब आप क्रिया क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। चाहे आप अशुभ क्रिया कर रहे हैं, चाहे आप शुभ क्रिया कर रहे हैं। इसलिए शुभ क्रिया को धर्म मत मान लेना, धर्म नहीं मानना, छोड़ने की बात नहीं। अशुभ से छूटने के लिए शुभ बताया जाता है, लेकिन शुद्ध के लिए दोनों हेय है, शुभाशुभ। इसलिए देवत्व पद को प्रकट करने के लिए अपने शुद्ध स्वभाव की साधना, ज्ञान, आराधना और ध्यान निरंतर करता है। अब सामायिक, जिसको हम ध्यान कहते हैं, सामायिक में क्या करते हैं? ध्यान ही तो करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? ज्ञान स्वभाव का ध्यान होता है। खुद को मत ठगना। यदि आप ओम अरम ओम सिद्धम की माला जप रहे तो वो ध्यान नहीं है। हम इसके बारे में वैराग्य भैया से भी बात किए थे कि वो जब बोलते थे ये जो आप मंत्र है ना, ओम ह्यम यम, जो ये पहली गाथा है। किसकी गाथा है? किसकी गाथा है? छद्मस्त वाणी की पहली गाथा है। ये मंत्र नहीं है। पहली गाथा है। ठीक है, हमने एक इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, निषेध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संसारी जीवों को शुभ भाव में लगाने के लिए कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। हाँ, जरूरी। तो नवकार मंत्र का जाप करे, ये जाप करे, कोई सोहम का जाप करे, कोई किसका जाप करे, तो जाप जरूरी है, निषेध नहीं कर रहे हैं। परंतु ज्ञान मार्ग की जब बात आ रही है, क्योंकि अभी हमारा चिंतन ज्ञान मार्ग का चल रहा है, ठीक है ना,
तो ज्ञान मार्ग की जब बात आती है तब वहाँ यंत्र मंत्र तंत्र कोई शब्द अक्षर वर्ण भी नहीं होते। ये समझना है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने उपयोग को, अपने ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव की ओर ले जाने का पुरुषार्थ होता है। इसका नाम ध्यान है, इसका नाम सामायिक है, इसका नाम सच्चा पुरुषार्थ है। सुनो, अभी बाद में लिखना, बाद में लिखना। तो सच्चा पुरुषार्थ यहाँ यही बात बता रहे हैं। क्या कहा? देवत्व पद को प्रकट करने के लिए अपने शुद्ध स्वभाव की साधना, उसी का ज्ञान, उसी का ध्यान करते हैं और इससे परम ज्ञान को उपलब्ध होकर मुक्ति को पाता है। यही ज्ञान मार्ग की पूजा की विशेषता है और यही पंडित पूजा है। ज्ञान की पूजा, आत्मस्वरूप की ओर उपयोग को निरंतर ढालना, इसका नाम ही तो पंडित पूजा है। आपने पूजा कर ली, किसकी पूजा कर ली? इस पंडित स्वरूप की आत्मा की पूजा। अपने आत्मा में लीन होने का आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ बाह्य क्रिया या पर का अवलंबन नहीं है, स्पष्ट लिखा है। कोई भी बाह्य क्रिया और किसी पर का भी अवलंबन नहीं है, किसी यंत्र मंत्र तंत्र का भी नहीं है, एकमात्र ज्ञान स्वभाव का अवलंबन। तो जिसने ज्ञान स्वभाव का भी अवलंबन ले लिया, अब उसे दूसरे अवलंबनों की जरूरत नहीं है। ज्ञानी सद्गुरु परमात्मा की वाणी के आधार से अपने अनुभव प्रमाण चलता है। क्या करता है ज्ञानी? अनुभव प्रमाण करता है। सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र के वाणी को सुनता है, पढ़ता है, समझता है और उसके द्वारा अपना अनुभवन करता है। और जब स्वयं का अनुभवन होता है तो उस अनुभवन के आधार पर चलता है। इसलिए समझना इस बात को, ज्ञानी पुरुषों की बाहर की क्रिया कभी एक जैसी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। ज्ञानी पुरुषों की बात बताए, मुनियों की नहीं। चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती ज्ञानी पुरुष, कोई सीधे गृहस्थ वेश में हो सकता है, कोई जब्बे पजामे में हो सकता है, कोई व्रत वाले व्रती के वेश में हो सकता है। वेश सबका अलग अलग हो सकता है। उससे किसी ज्ञानी का निर्णय मत कर लेना, ज्ञानी और अज्ञानी का। और वास्तविक हमको किसी को देखना ही नहीं है, हमको तो अपने को देखना है। मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है। यदि मैं अभी बाहर व्रत यम नियमों में फंसा हूँ और आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं जा रही है, तो मेरा अटकना हो रहा है। और आत्मा पर दृष्टि जा रही है और साथ में व्रत यम नियम भी पाले जा रहे हैं, कोई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और किसी के शरीर की अवस्था नहीं है और बाहर का पालन नहीं कर सकता है, लेकिन मानसिकता से मन के द्वारा यदि भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा आत्मस्थिरता कर सकता है, तो वो व्रति से भी ऊंचे पद पर है। आत्मस्थिरता का आधार गुणस्थानक है, क्रिया का आधार गुणस्थानक नहीं है। फिर नियम से क्रियाएं भी होती है, ये व्यवहार होता है, समझना बात को। इसलिए स्पष्ट बता रहे हैं कि बाह्य क्रिया का और पर का अवलंबन नहीं है और ज्ञानी सद्गुरु परमात्मा की वाणी के आधार से अपने अनुभव प्रमाण चलता है। अब आगे प्रश्न करते हैं कि ज्ञानी पंडित जिनवाणी की पूजा कैसे करता है और उसका क्या विधान है। इसके समाधान में तारण स्वामी जी अगली गाथा कहते हैं, गाथा नंबर 5। मति श्रुतस्य संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम पंडितो सोपि जानन्ति
ज्ञानम शास्त्र स पूजते। क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को संपूर्ण यानी पूरा उगाड़ होना, परिपूर्ण करना, शुद्ध हो जाना, पंच ज्ञान कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यव और केवल ज्ञान। ज्ञानी जन वह भी यह सब मात्र जानते हैं। ज्ञानमयी शास्त्र जिनवाणी इस तरह पूजते यानी पूजा करते हैं। ये जो 5 ज्ञान बताएं, मति वैसे अपेक्षा से 8 भी कहा जाता है। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 अज्ञानी के, मिथ्यात्वी के। क्योंकि बिना मति श्रुत तो कोई जीव है नहीं। निगोद में भी मति श्रुत ज्ञान है, अक्षर का अनंतवा भाग भले हो। तो अवधि ज्ञान मिथ्यात्वी को भी होता है। नरक में जाते ही अवधि ज्ञान, देवलोक में जाते ही अवधि ज्ञान, वहाँ तो कुछ करना भी नहीं पड़ता अवधि ज्ञान के लिए। तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और 5 ज्ञान जो सम्यक दृष्टि के अपेक्षा से कहे गए, सुमति, सुश्रुत, सुअवधि, मनपर्यव और केवल ज्ञान, ये भी भेद है। और इन भेद में भी जो अटकता है वो अज्ञानी है। ये बात बताइए। ज्ञानी जन उन 5 ज्ञान को भी मात्र जानता है। यानी चमत्कार की बात तो अलग हो गई। हाँ, अवधि ज्ञान में चमत्कार, मन की चाहे वैसे हो जाए, वचन सिद्धि हो जाए, वहाँ रिद्धि सिद्धियों का कोई भी लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए इन ज्ञान को भी ज्ञानी मात्र जानता है। इसलिए सम्यक दर्शन हुआ उसे भी जानता है, केवल ज्ञान हुआ उसे भी मात्र जानता है, और मोक्ष होता है उसे भी मात्र जानता है। और उसको जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव में लीन रहता है। इसका नाम सोपर प्रकाशक। जानता है ये भी व्यवहार का कथन। पर द्रव्य पर भाव जानने में आते हैं, उसी क्षण अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है। इसलिए हम अभ्यास ही बता रहे हैं कि 5 इंद्रियों के विषयों के परिणमन और मन के जो भी विकल्प हैं उसको जानते वक्त उसके ज्ञाता दृष्टा मत रहना, क्योंकि जीव उसका ज्ञाता दृष्टा नहीं है। ये सारे परिणमन जानने में आ रहे हैं, उसी क्षण जीव आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञाता दृष्टा है। तो चिंतन क्या करना है? निरंतर मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूं, ये निर्णय करना है। मन बुद्धि से, विकल्प से शुरुआत होगी और निर्विकल्प दशा में उसका परिणमन होगा। वहां कोई विकल्प नहीं होगा, वहां सिर्फ अपना अस्तित्व का एहसास होगा। मैं हूं, होने पने में मात्र आ जाएगा। वहाँ होश है, अपने अस्तित्व का होश है। नहीं तो ध्यान में बहुत जने बेहोशी में चले जाते। वो कहते हमको पता ही नहीं पड़ा बाहर क्या हुआ, शरीर है कि नहीं वो भी पता नहीं पड़ा। वो बेहोशी की अवस्था है। 2-2, 3-3 घंटे बैठ जाते हैं। अरे 3 घंटे यहाँ तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान बता रहे हैं और आप 3 घंटे ध्यान में बैठे और केवल ज्ञान नहीं हुआ। अरे केवल ज्ञान छोड़े, क्या आत्मा का निर्णय हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई तो समझना ध्यान सफल हुआ। अरे एक समय में आत्मा की अनुभूति होती है, एक समय में ध्यान होता है। ध्यान के लिए 24 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। अभ्यास के अपेक्षा से भले जो भी हम प्रयास करें, धर्म ध्यान के सारे प्रयोग अभ्यास शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इस बात को भी हमें गहराई से समझना है। इसलिए कहा कि ज्ञानमयी शास्त्र जिनवाणी की पूजा किसे कहा?
कि जो निरंतर अपने जानन रूप ज्ञान स्वभाव का अभ्यास करता है, ये बात बता रही है, वही सच्चे जिनवाणी शास्त्र का पूजन करता है। बाहर से तो पूजन कर लिया, आगे शास्त्र को धोख दे दिया। व्यवहार है, व्यवहार की तरीके से करना है, निषेध नहीं, लेकिन उसे धर्म न मानना। जो शास्त्रों में बताया सच्चा विनय क्या शास्त्र का, कि जो सद्गुरु शास्त्रों के द्वारा बता रहे हैं उनको सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारना, इसका नाम विनय है। नहीं उतारा तो शास्त्र का अविनय कर लिया। जो सुन रहे, पढ़ रहे, समझ रहे और बाहर ही रच-पच रहे हैं, वो जिनवाणी का अपमान कर रहे हैं। इससे बड़ी आशातना क्या होगी? बाहर से तो व्यवहार बराबर पाल रहे हैं, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध सारी क्रियाएं, लेकिन जो जिनवाणी माता बता रही है वहां लक्ष्य नहीं, वहां उपयोगी नहीं। ऐसे जीव भी मूढ़ है। सम्यक दृष्टि को व्यवहार विनय होता है। ऐसे थोड़ी का सम्यक दृष्टि बन गया तो अब कैसे भी व्यवहार कर ले, कुछ भी आचरण कर ले, नहीं। व्यवहार निश्चय का समन्वय होता है। तो यहाँ जिनवाणी का पूजन क्या बताया कि जिनवाणी माता जो बता रही है, जहाँ अंगुली निर्देश कर रही है, वहाँ अपने दृष्टि को करने का निरंतर पुरुषार्थ करना, इसका नाम है जिनवाणी माता का पूजन, इसका नाम है पंडित पूजा। यही बात यहाँ बता रहे हैं। इसलिए कहा सम्यक मति और श्रुत ज्ञान के बल से ज्ञानी अपने ध्रुव स्वभाव को देखते हैं। इस क्षोभम ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं? अपने स्वभाव को देखने की चेष्टा करते हैं। इसी का नाम भेद विज्ञान और तत्व निर्णय है। यही तो करना है। सुनकर समझकर करना क्या है? अब ये भी एक क्रिया हुई, लेकिन ये क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वहाँ तक सिर्फ सुन के पढ़ के तो पहुँच नहीं पा रहे। इसका अभ्यास तो है नहीं। अनादि का अभ्यास कहाँ का है? और द्रव्यों का है, इंद्रियों से विषयों का परिणमन का है, इंद्रियों से जानने का है, मन बुद्धि से जानने का है। तो अब इनसे छूटना है, क्योंकि इंद्रियों के से और मन से आत्मा जानने में और देखने में नहीं आता है। इंद्रियातीत विषय है, मनोतीत, शब्दोतीत, वचनातीत, सबसे अतीत, उद्गलातीत, अंत में तो कहा भावातीत है। अंत में जब तक भावातीत नहीं होते तब तक भावों का सहारा तो लेना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। पर कौन सी क्रिया? उपयोग। जो पर्याय दृष्टि हो रही है, जो उपयोग बाहर में जा रहा है, उसको किसी भी प्रकार से, और किसी भी प्रकार में तो दो ही प्रकार, भेद विज्ञान और तत्व निर्णय। क्योंकि तत्व निर्णय से पर से हटा जाएगा और भेद विज्ञान करके स्व में लीनता करी जाएगी। तो पर से छूटना है और स्व में रमणता करनी है। दो काम साथ में पैरेलल करने हैं। और एक बार निर्णय हो गया और छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। गुणस्थानक श्रेणी चढ़ेगा, सर्वसंग परित्याग हो जाएगा, संसार उसे रुचेगा ही नहीं। वो दशा आती है, आनी चाहिए। इसका नाम गुणस्थानक आरोहण। जुवाली वाली कह रही थी, हाँ जुवाली मुंबई वाली हाँ, कहती थी कि स्वयं में बस पर से खस, इतना बस, और यही है बस। बस ये बात यहाँ बता रहे हैं। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझना है। और जो पंचम केवल ज्ञान में ही अपना ही अविनाशी शुद्ध स्वरूप है, ऐसे स्वभाव को निरंतर देखना है। और ज्ञानी यह जानते हैं कि संपूर्ण ज्ञान में ही निज शुद्धात्मा है, इसलिए हमेशा
निज स्वरूप का स्मरण रखते हैं और स्वयं ज्ञान स्वरूप का अनुभव करने का ही पुरुषार्थ करते हैं। किसकी पूजा हुई? निरंतर ज्ञान स्वभाव की स्थिरता का अभ्यास, इसका नाम पंडित पूजा है। जिसने इतना सुन लिया, समझ लिया और निरंतर वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभाव में रमणता कर रहा है, अब उसको आगे सुनने की भी जरूरत नहीं। उसने सुन लिया, समझ लिया और जम गया, रम गया। प्रैक्टिकल शुरू कर। प्रैक्टिकल। इसलिए बहुत शास्त्र सुन के भी काम नहीं चलेगा। जितना सुने उसको सही तरीके से समझे और उस पर आचरण करने का, जीवन में उतारने का प्रयास करें। थोड़ा भी समझ, शिवभूति मुनि को क्या हुआ? बस एक शब्द काफी हो गए। कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। मास्तुस भिन्न, मैं भिन्न, शरीर भिन्न, और मैं में लीन हो गए। अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में लीन हो गए, केवल ज्ञान पा लिया। अच्छा, केवल एक ही उदाहरण आया है पूरे आगम में। हाँ, इनका शिवभूति का। पर ऐसा है, यही तो बता रहे ना कि सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र इस बात को समझा रहे हैं, तो वहां से समझना है हमको। बराबर। तो शिवभूति मुनि ने भी समझा तो होगा ना, याद नहीं रहता। याद रखना और समझना, इसमें फर्क है। हमने प्रैक्टिकली देखा। हाँ, कि महिला दाल को धो रही है, तुष और मांस को भिन्न करने की पूजा क्या कर रहे हैं? तुष से मांस को भिन्न कर रहे हैं। समझ गए कि ये तुष मांस है। तो वो पहले सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, तो वो ख्याल में आया। ऐसे थोड़ी है कि एकदम जादू की छड़ी हो गई और पहले सुना था। हाँ, और ये तो एक भाव का था काम थोड़ी है। पूर्व भाव में अभ्यास किया होगा। निसर्गमत सम्यक दर्शन कहाँ है? बिना गुरु के भी सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं। जिसने पूर्व भाव में सद्गुरु पाया है, सम्यक दर्शन के निर्णय तक पहुंचा है और अधूरा चुका है, तो अगले भाव में प्रत्यक्ष सद्गुरु, बस कोई शास्त्र मिल जाता है, कुछ सुन लो, निसर्गमत सम्यक दर्शन कहा, निसर्गज हो सकता है। तो कहीं, क्योंकि भाव की आराधना है, एक भाव की तो है नहीं। इसलिए इस भाव में हमें इस संस्कार को दृढ़ बनाना है। कौन सा संस्कार? अपनी आत्मरमणता का। ज़्यादा से ज़्यादा जैसा बने अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करना, यही हमारी साधना और आराधना बनी रहे। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़कर अपने ज्ञान स्वभाव की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से सूजन श्रद्धा हो, चारित्र महान हो, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतऊ।